कृष्णदनसे ससाडुगु कुसने तमरस्तान गुरुक्षयमेणि संसार सायरम घोरम छिन्नन तट्टिकम्मम नित्यं व्रतमंत्र होम निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरिणा गुणप्रहेणा चंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटिपान्विटा पीडन्तु मां गृहा पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका भिक्षायुक्ते आर्ययुक्ते कांशगो कंसलचेयं शम्राणि संदंसं समजायत्रं पंचरत्नम् आयरादि शुद्धाणं सुज्जानं तिरुन्पाणं सोसाणं षड्जकालं हंसे पूजे वंदाणं श्याय दुःखको कुमकोलाव सुगीगणं स्माहिमणं जिनुडसंतो मच्छम् इंदिशदीपं दियाडं त्यूडे मधुरसदेव काडं अन्तातीतगुणानं नमो जिनाडं जदीपवाडं तेजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निकांत विश्रांते महम्नि पुरिमात्मने दुर्निवारणीयानिकं भोर्विध्वंसन् औषधीं स्यात् का जीविता जिया जिनी सिद्धान् पद्धतिं संदीन सिद्धाय जिनाय पुरिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः रमूर्यन्ताणं रमूस्धाणं नमो आर्याणं नमोज्झायाणं नमो लोये सौसावुरं पंचपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, त्रिविध चेतना को चेत रहा है ये जीव राशि। इन तीन चेतना से बाहर जगती पर कोई जीव द्रव्य नहीं है। मनुष्य पर्याय में वर्तमान में विवेक है, प्रज्ञा है, साधन है, साधना है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना से मुक्त होने का उपाय तुम्हारे पास है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये दोनों ही चेतनाएं
जीव को सुख दुख प्रदान कर रही है। कर्म फल चेतना को भोग रहा है जीव, अव्यक्त सुख का भी वेदन करता है, अव्यक्त दुख का भी वेदन करता है। अपने सुख को भी व्यक्त नहीं कर सकता, अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकता। एक इंद्रिय जीव से पूछना, कोई खाद पानी दे रहा है, उसको सुख की सामग्री मिल रही है, उसे भी व्यक्त नहीं कर पा रहा। कुल्हाड़ी लेके पहुंच गया कोई लकड़हारा, लकड़ी को छील रहा है, निकाल रहा है, दुख की वेदना के साधन पर पूर्ण है, व्यक्त नहीं कर पा रहा। पृथ्वी का खनन हो रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहे। वायु का विलोड़न हो रहा है, जल को भिलोया जा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है। एक एक अवस्था में, एक एक स्थिति में समाधि की साधना प्रारंभ होना चाहिए। एक एक क्षण में समाधि की प्रभावना प्रारंभ होना चाहिए। कर्म कर्म फल चेतना से आत्मरक्षा चाहते हो तो समाधि की साधना प्रारंभ करो। समाधि की साधना से ही कर्म कर्म फल चेतना को जीव निरसन कर सकता है, ज्ञान चेतना को प्राप्त कर सकता है। समाधि की आवश्यकता है। समाधि न ध्यान न मरण। यहां पर जो मैं कह रहा हूं, समाधि का अर्थ वास्तव में मरण तो होता ही नहीं है कभी भी। समाधि का अर्थ है साम्य भाव। उस साम्य भाव पूरक जो ध्यान किया जाता है उसका नाम समाधि ध्यान के रूप में लिया जाता है। समाधि पूरक जो मरण किया जाता है उसका नाम समाधि मरण है। समता पूरक मृत्यु प्राप्त कर ले उसका नाम समाधि मरण है। समता पूरक ध्यान कर ले उसका नाम समाधि ध्यान। योग अर्थ में, समाधि अर्थ में, ध्यान अर्थ में भी समाधि शब्द का प्रयोग है। समधि, समधि जो समधि होता है, पिता पुत्र का, पति का, पिता पत्नी का, इन दोनों का नाम क्या है आपस में? समधि। क्यों? पुत्र के पिता को पुत्र वधू बेटी के तुल्य दिखती है और पत्नी के पिता को पति बेटी का पुत्र तुल्य दिखता है। जहां पुत्र पुत्री के समान बुद्धि हो उसका नाम है समधि। तो समधि जैसे कन्या के वर्ण करने से वहां तुम्हारा समधि शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऐसे ही जगत के प्राणी मात के प्रति समान है बुद्धि। धी, धी यानी बुद्धि, बुद्धि जिसकी उसका नाम है समधि। अब समधि कितना गहरा शब्द है। समधि स्व के समान हो जगत के प्रति धी। समधि जगत के प्राणी मात के प्रति साम दृष्टि समधि। जैसा परमात्मा है, परमार्थ दृष्टि में आइए, जैसा परमात्मा है वैसी मेरी निज की आत्मा है। परमात्मा निज की आत्मा में समान है धी, बुद्धि, समधि, समाधि। समाधि। पालक बेटा कलकत्ता, जैसा आप अपने छोटे भाई को मानते हो, छोटा कि बड़ा? छोटा ही ना, उसका चेहरा कह रहा है। बेटा जैसा आप अपने छोटे भाई को भाई मानते हो,
अपनी बेटे के, बेटा सुन मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी माँ के बेटे को, अपनी माँ के बेटे को भाई कहने वाले सगे बहुत हैं। अपनी माँ के बेटे को भाई कहने वाले भाई अनेक हैं। बेटा सुकरी के बच्चे को भाई कहने वाले लोग बहुत कम हैं। अपनी माँ के बेटे को भाई कहने वाले भाई बहुत हैं। जगत की प्राणी मात को अपने भाई जैसा देखने वाले भाई बहुत कम है। जैसा तुझे अपनी माँ, अपने पिताजी के बेटे पर प्रेम है बालक, ऐसा जगत के सारे जीवों पर प्रेम हो जाए, इसका नाम ही तो प्रवचन वत्सलत्व है। प्रवचन वत्सलत्व है। बालक, अपनी जाति के लोगों को अपना कहना सरल है। जी महात्मा अपनी जाति का देखें, एक कठिन है। तीर्थंकर बनने वाला जीव कर्म फल चेतना को भोगने वाले जीव के प्रति भी भाई का रूप देखता है। बेटा जितने भगवान हमारे यहाँ हैं वे सब बहुत गहरे में थे, उनका व्यवहार बहुत गहरा था। शायद विष्णु सागर, सुब्रत सागर इस बात को ध्यान दे पाए। आज मैं बहुत अंदर में आप बात झकझोर जाएंगे, उस बात को सुनो। मित्र, सुब्रत सागर ने जान लिया है मात पृथ्वी पर मैं ही एक मुनि हूं और कोई मुनि नहीं। इनके शिष्यों ने जान लिया बस मेरा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। बालक, यदि ऐसी मानसिकता सुब्रत सागर की है, उनके चेलों की है, तो जैन श्रवण संस्कृति के घोर शत्रु हैं लोग, घोर शत्रु हैं। अब बेटा तुम प्रश्न करो, स्वामी ऐसा क्यों? इसको मैं न्याय की भाषा में बता सकता हूं, दर्शन की भाषा में बोल सकता हूं, जैन धर्म की भाषा में बोल सकता हूं। अब सुनो बालक, यदि सुब्रत सागर जी के चेले कहते हैं मेरे गुरु ही एक अकेले हैं और वो भी मान चुके मात मैं ही अकेला एक आचार्य हूं, अकेला मैं ही मुनि हूं। हे मित्र, हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत अनंत 24 हो चुकी पूर्व में और भविष्य में होती रहेंगी। ऋषभ देव से प्रश्न किया था, स्वामी आप ही तीर्थंकर हो कि और भी हो? तो ऋषभ देव ने कहा था मेरे पीछे 23 और होंगे। ये कहां से बोल रहा हूं? ये मैं आदि पुराण से बोल रहा हूं, जिनसे स्वामी ने लिखा हुआ है कि ऋषभ देव ने कहा कि मेरे जैसे 24 और होंगे, 23। बालक, ये परम सत्य है। ऋषभ देव ने, सुब्रत सागर जी, ऋषभ देव ने व्यक्ति वाच्य का प्रयोग नहीं किया था, गुण वाच्य का प्रयोग किया था। व्यक्ति वाच्य में जाएगा तो ईश्वरवादी हो जाएगा, एक ईश्वर मात्र अवशेष होगा। लब कुछ जल्दी आओ, तुम्हारा सुबह का विषय चल रहा है। एक ईश्वर खड़ा हो जाएगा। और ईश्वरवादी क्या कहता है? एक मात्र एक ईश्वर है, बाकी सब भक्त हैं।
ईश्वर अनुपाय सिद्ध है। जैन दर्शन कहता है अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध है। हमारा दर्शन पुरुषार्थ को स्थान देता है, आक्रमण्यता को स्थान नहीं देता है, पुरुषार्थहीनता को स्थान नहीं देता है। पुरुषार्थ करेगा तो पुरुष परम पुरुषत्व को प्राप्त करेगा। प्रश्न, मैं ही एक मुनि, मैं ही आचार्य। ऋषभ देव ने कहा कि मेरे जैसे 23 होंगे। अब आप कद में देखिए, ऋषभ देव से नीचे जो भी तीर्थंकर हुए हैं सबके कद छोटे छोटे थे। कदों से तुम देखते हो, मैं आपको एक एक बात बताता हूं। और ये जितने मुनिराज यहाँ विराजमान त्यागी वृंद और देश में जितने श्रावक श्रावका त्यागी वृंद हैं, वे सब इस विषय को जाने। आवश्यकता नहीं है कि आपकी सबकी बुद्धि चल जाए एक स्थान पर, और नहीं चलती है तो सुनना चाहिए और विपरीतता मिटाना चाहिए। अच्छा बेटा तुम बैठ जाओ, बैठ के सुनो है, तो सुनना जरूर। ऋषभ देव सिंह छोटे थे अजितनाथ, उनसे छोटे थे अगले तीर्थंकर। छोटे होते होते तीर्थंकर महावीर स्वामी मात्र कितने हाथ के थे मालूम? 7 हाथ के थे। ऋषभ देव जो थे ना वो 500 धनुष के थे, बराबर। अब ऋषभ देव ने कहा मेरे जैसे 23 और होंगे। यदि समुद्र सागर जैसे लोग देख रहे हैं वे यही कहेंगे वे ऊंचे थे छोटे हैं, इन्हें कैसे मान ले ऋषभ देव जैसा। फिर ये थोड़े गोरे भी दिख रहे ना, कहीं नेमिनाथ आ गए तो कहीं इनको तो बिल्कुल नहीं मानना। बोले क्यों? ऋषभ देव तो स्वर्ण सदृश थे, ये काले कलूटे हैं। इसलिए माताओं ध्यान से सुनना, न वर्ण से तीर्थंकर को पहचानना, न कद से पहचानना, मित्र न उनके काल से पहचानना। हमारे यहाँ वस्तुवाची गुणवाची विषय है, व्यक्तिवाची विषय नहीं है। वस्तुवाची, व्यक्तिवाची, गुणवाची। तो आपको यहां पर वस्तुवाची गुणवाची ग्रहण करना, व्यक्तिवाची ग्रहण नहीं करने का। जहां गुण होगा, वस्तु होगी, वहां व्यक्तित्व होगा। लेकिन व्यक्तिगत को देखेंगे तो बेटा तुम ऋषभ देव के अलावा किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऋषभ देव के नीचे नीचे कोई तीर्थंकर का शरीर का वर्ण रक्त था, किसी का नीला था, हरित। मित्र कोई श्याम वर्ण थे, 16 स्वर्ण के समान थे। तो कुछ तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे। शांत कुंतरे तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव, ओहो तीर्थंकर 3 पद के धारी थे। कुछ तीर्थंकर ऐसे भी थे जो जिनके घर में चक्रवर्ती कामदेव स्वयं तीर्थंकर, स्वयं के बेटे गणधर बने, तो फिर वो तो बहुत बड़े आदमी थे। नेमिनाथ भगवान की या बलभद्र, नारायण, कामदेव स्वयं तीर्थंकर। शांत कुंतरे चक्रवर्ती स्वयं कामदेव, स्वयं चक्रवर्ती, स्वयं तीर्थंकर, तो और बड़े हो गए। इन पदों को देखते ना तो बेटा भगवान महावीर स्वामी तो कहीं नहीं दिखते। भगवान महावीर स्वामी कहीं नहीं दिखते। क्यों? न तो वे कामदेव थे, न वे चक्रवर्ती थे, एक सम्राट के पुत्र थे, एक राजा के बेटा थे वो तो, और बहुत बड़े राजा के बेटा नहीं थे, राजा के बेटा थे। ना मंडलेश्वर के बेटा थे, ना महामंडलेश्वर के बेटा थे, ना अर्ध चक्री के बेटा थे, ना चक्री के बेटा थे, एक राजा के बेटा थे। और जहां आप बैठे हो यही उनका राज्य था। ठीक है ना बेटा? अब विभूतियों से देखोगे
एक रहस्य। जितने दिगंबर मुनिराज हैं, कई हेतुओं से इनके पास कपड़े नहीं रखे जाते हैं। उसमें एक प्रचंड हेतु ये भी है भाई, धर्मेंद्र पाटनी आ गए सो पुलिस चार को अच्छे वाले कपड़े दे जाते, सुनते जाना बेटा। और तेजू नायक विनायक आ गए, समत्व सागर दे जाते। तुम बेटा कलकत्ता से आ गए, सुब्रत सागर दे जाते। अब बाकी के लोग ऐसे ही बैठे मिलते, सुनते जाना बेटा, तो उनके चेहरे फीके हो जाते। तो तीर्थंकर शासन ने कहा ये जितने वस्त्र हैं कपड़े लपड़े वाले हैं, इसलिए इनमें भेदभाव आएगा। भेदभाव आएगा इसलिए सारे के सारे एक रूप में दिगंबर रूप है, इसमें कोई न छोटा न कोई बड़ा। न कोई छोटा न कोई बड़ा। समाधि यानी हर क्षेत्र में समाधि। अब मुद्रा में विष्णु सागरी मुद्रा में समाधि आ गई। समाधि मुद्रा में समाधि, जितना दर्शन से परपक्ष रूप में हो सकता था उतना हमने किया। मुद्रा में समाधि, चर्या में समाधि, भोजन में समाधि। मित्र न मुकुट न कुंडल न केऊर न बाजूबंद न मणिबंद न कर्दम कवर न करधोनी। मित्र न चक्षु न पायले, कुछ नहीं है। न पैजनिया न टीका, मेरे मित्र ना वर्क, कुछ नहीं। ना वर्क ना मुकुट, कुछ नहीं। उसका नाम दिगंबरत्व है। अब भेष हमने दिगंबर दे दिया, भेष दिगंबर दे दिया। संस्कृति ने कहा, जैन दर्शन ने कहा कि जो भी यहाँ साधु बनेगा उसको हम ऐसे उपक्रम नहीं देंगे जिससे उनके भाव विकृत हों। हमने सबको एक सा भेज दिया है, एक से भोजन करने की प्रणति सिखाई है। किसी को कटोरा सोने का मिल जाता, किसी को चांदी का मिलता, तो किसी को बेचारे को तांबे का मिलता, तो किसी को सिल्वर का मिलता, तो किसी को स्टील का मिलता। भाव खराब हो जाते। बोले कोई कटोरा नहीं, पानी पात्र दिगंबरा। आप दिगंबर हो, पानी पात्र में आहार कीजिए। इसके उपरांत किसी को सोने की डंडी मिलती, किसी को चांदी की डंडी मिलती, सबके पीछे एक से। अब यहां पर भी विकल्प हो सकते व्यक्ति के, कोई कलकत्ता की बनाई लेगा तो कोई बंबई की, कोई अशोकनगर की, कोई मेरे मित्र कहीं की। ये विकल्प नहीं, सबके लिए एक से। मित्र कमंडल तुम्हारे सोने चांदी के नहीं, मात्र काट के, काष्ठ कमंडल। अब मित्र विषय क्या है? जितने बहिरंग हेतु थे समाधि के लिए हमने शासन की तरफ से दिए हैं। विषय पकड़ना है। शासन की तरफ से मतलब जिन शासन की तरफ से आपको सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब मित्र विषय क्या है? जैसे कि भारत में कोई भी स्कूल कॉलेज होगा या जाति पात नहीं देगी, सारे छात्रों के लिए समान सुविधा दी जाती है। पीयूष बोला कहां गया? सारे छात्रों को भारत में समान सुविधा दी जा रही है। मित्र सुनिए, ये सुविधाएं बराबर हैं, पुस्तकें एक सी हैं, पढ़ाने वाला एक सा है, लेकिन अब विषय कहां अटकता है? बुद्धियां आपकी स्वयं की हैं, क्षोभसम। ऐसे हे मुनिगणों, विभारिक समाधि हमने तुमको दे दी है। आत्म समाधि आपको सिद्ध करना है, वो परमात्मा नहीं देगा, शासन नहीं देगा, वो आपको स्वयं की उत्पन्न करना पड़ेगी। बराबर। अब आइए महात्मा जी, न अंगूठियां न तिलक न मणि मोती, मोक्ष मार्ग में ये कुछ नहीं चलता। यानी विषय की गंभीरता में आइए, जटिल विषय पर चिंतन करो, जो कि आज देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए और साधु के लिए हितकारी है। मैं एक ही साधु हूं। मित्र, तीर्थंकरों में भेद, परंतु ऋषभ देव ने जो कहा था मेरे जैसे 23 और होंगे, वो किस दृष्टि से कहा था? अवगाहना से नहीं कहा था, रंग से नहीं कहा था, घर के पदों से नहीं कहा था,
बंधुओं से नहीं कहा था, उन्होंने किस दृष्टि से कहा था? हिंसा रहिए तो से, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बजदे देवे ऋगंते पौड़े सद्गण हुई सम्मतम चित्पासा जरातंक जन्मांत विस्मया नराग देश मोयस्या यश्याप्ता स प्रकीर्त्यते। इस सूत्र को ध्यान रखिए, ये गुण है, ये गुणवाची है। दोषण विहानी निश्चितता न कुछ तत्व हेतु बहितंत्र मलक्ष्या, ये गुण है। यदि स्वात्म आपने ग्रंथ तैयार भी किए हैं, समय पर काम नहीं आ रहे हैं मस्तिष्क में, तो ग्रंथों की तैयारी किस काम की आपकी? विषय सब साथी तो निरावरंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। चलिए, देव हो गए, शास्त्र गुरु हो गए, अब शास्त्र के पास आइए। आप तो पज्ञ मनुलंग मध्यष्टेज विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पत्त घट्टनम। गुरु हो गए, शास्त्र हो गए, तीनों आ गए हैं। हम शास्त्र को मानने वाले नहीं हैं, हम शास्त्रों को मानने वाले हैं। हम गुरु को मानने वाले नहीं बेटा, हम गुरुओं को मानने वाले हैं। हम तीर्थंकर को मानने वाले नहीं है, हम तीर्थंकरों को मानने वाले। बराबर समझ में आ रहा ना? अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। अब यह विषय पकड़ना कि हम तीर्थंकरों को मानने वाले हैं। सूत्र ने क्या बोला? कुछ हम एक को ही मानते थे। तो मित्र, समय बदलेगा, आपकी अवगाहना छोटी होगी, रंग बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, लेकिन पंचम काल की अंतिम श्वास तक पांचों परमेष्ठी रहेंगे भरत क्षेत्र में। 2 परोक्ष 3 प्रत्यक्ष। यदि सुब्रत सागर जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ही मात्र मुनि हूं, है मित्र, आपने पहला तो सिद्धांत एक ईश्वरवादी हो गए, सो पहला मिथ्या तुम्हारे सामने आ चुका है। अगली विडंबना तुम्हारे साथ ये है, हम जैसा आदमी कहीं जीवित बचा और आपने कहा कि मैं ही मात्र एक मुनि हूं, मैं एक आचार हूं, तो मैं एक पूछूंगा, करो समाधि। 2 पद किसको देते हो आप? क्योंकि तुम अकेले ही हो। अब जिसको तुम पद दोगे वो आचार हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम अकेले ही हो। और आपने कभी शिक्षा ही नहीं दी कि हम जैसे गुणों को जो प्राप्त करेगा, ये सुब्रत सागर की पहचान आचार की नहीं है, सुब्रत सागर की पहचान मुनि की नहीं है, सुब्रत सागर की पहचान मेरे मित्र उपाध्याय की नहीं है। 28 गुणों को पालन करता मुनि की पहचान है, 25 गुणों को पालन करता उपाध्याय की पहचान है, 36 गुणों को पालन करता है आचार की पहचान है। गुणों को देखिए, व्यक्ति को देखोगे धर्म का नाश हो जाएगा। निर्मल कौन दिया? धर्म का नाश कर दोगे आप लोग यदि व्यक्ति की पूजा की तुमने। जिन शासन में बंदे तद्गुण लब्धि सूत्र चलता है, बंदे तद्गुण लब्धि, फिर कैसा? भूमियां पुरुजनः रागाद्ये चैवोपगतायस्स ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजनो वा नमस्तस्मै। हे मित्र, जिसने भव के बीज का अभाव कर दिया है, कर्म कलंक से रहित है, ऐसा पुरुष ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, बुद्ध हो, जिनेश्वर हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए 18 दोषों से रहित। बराबर? क्षुधा पिपासा आदि से रहित, वो सच्चा आप्त परमात्मा है। मित्र,
चाहे सुब्रत सागर हो चाहे विष्णु सागर, कोई भी सागर हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। 28 मूल होना चाहिए, हमको मुनिराज स्वीकार है। 36 मूल किसी भी मुनि में है, मुझे आचार स्वीकार है। 25 मूल किसी मुनि में हमें उपाध्याय परमेष्ठी स्वीकार है। 40 मूल इसमें हमें अरहंत परमेष्ठी स्वीकार है। असीरी सिद्ध परमात्मा 8 मूल हमको सिद्ध परमात्मा स्वीकार है। इसलिए श्रवण संस्कृति समाधि की व्याख्या करने वाली संस्कृति कह रही है हमको गुण चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। व्यक्ति चले जाएंगे, और एक व्यक्ति चला गया फिर दूसरे व्यक्ति बचेंगे नहीं, तो जैन दर्शन निर्गुरु हो जाएगा, गुरु रहित हो जाएगा, प्रभु रहित हो जाएगा। इसलिए ये गलत धारणा को समाप्त करना चाहिए कि मात्र मैं ही हूं अथवा मेरे ही है, ये गलत अवस्था है। आपको जैन दर्शन की व्याख्या करना चाहिए। यदि विष्णु सागर गुरु भी कहें बस विष्णु सागर मैं ही अकेला हूं, मैं कहूंगा विष्णु सागर से अपने गुरु जी को समझा लो, मेरे जीत जी कह नहीं पाएंगे कि मैं ही मात्र अकेला आचार हूं। क्यों? ये आचार का लक्षण है कि मैं ही अकेला हूं। मैं ये कहूंगा 36 मूल हो सकता, उसका नाम आचार है, पर दिगंबर होना चाहिए। दिगंबर होना चाहिए। विश्वास रखना, सागर जी मैं विशुद्ध सागर का भक्त नहीं हूं, न विराग सागर का भक्त हूं, न विद्यासागर भक्त हूं, मैं मात्र भक्त हूं जैन दर्शन का, श्रवण संस्कृति का। आपको व्यक्तिगत दिखते हैं, मुझे पूरा जैन दर्शन दिखता है, श्रवण संस्कृति दिखती है, वीतराग धर्म दिखता है, उसमें जितने हैं मैं सबका भक्त हूं, सबका भक्त हूं। लेकिन मैं व्यक्तियों का भक्त नहीं हूं। पूरी विधि बता दी है, तीर्थंकर पद चाहिए, वो भी पुरुषार्थ सिद्ध है, न कि व्यक्ति सिद्ध है। मां सोलेकन भावना क्यों भाती? आप सुबह से भक्ति मंदिर करने क्यों जाते? तब सिद्धि सिद्धि क्यों पढ़ते आप? हो बेटा, तेरी दादी माँ बहुत सुंदर भजन गाती, ऊपर बैठ करके भगवान की सिद्ध भक्ति करती है। उनसे पूछना, दादी माँ क्यों सिद्ध भक्ति पढ़ते आप, और इतने दिन से घर छोड़ करके ये जंगल में क्यों तुम साधु की सेवा कर रही हो माँ? उसको मालूम है बेटा, निज दिन भैया वृत्ति करैया सो निश्चय बहुनीर तरैया। भैया वृत्ति भी 16 कण भावना है? आइए, 16 कान भावना भाओगे तो तुम तीर्थंकर भगवंत बनोगे। यहां पर ये पुरुषार्थ सिद्ध है, व्यक्ति सिद्ध नहीं है। 16 कान भावना भाओगे, तीर्थंकर भगवान बनोगे, ये पुरुषार्थ सिद्ध है, व्यक्ति सिद्ध नहीं है। इसलिए महावीर बड़ियात्या जी, ये जैन दर्शन पुरुषार्थ सिद्ध दर्शन है, व्यक्ति सिद्ध दर्शन नहीं है, अनुपात सिद्ध दर्शन भी नहीं है। इस गहराई में आइए। इसलिए जितने चाहे तुम मेरी प्रशंसा करो, दूसरे की प्रशंसा करो, अहो प्रशंसको विवेक के साथ प्रशंसा करना। ऐसा आज से मत कहना कि स्वामी आप ही एक अकेले आचार हो। नहीं, मेरे जैसे अभी 18,500 वर्ष तक हजारों आचार होंगे। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारे बाद दर्शन का क्षय हो जाएगा। और फिर सुब्रत सागर जी, एक ग्रंथ की पूजा एक जगह होना शुरू हो चुकी है। तुम भी कह दो कि भाई हमारा ग्रंथ को पूजो, अब तो गुरु समाप्त हो चुके हैं। हम इस शब्द को कहने वाले नहीं हैं। देखो, आप रहस्य की बात समझ में क्या बोल रहा हूं। सिख समाज में वहां उल्लेख आ चुका है कि अब कोई गुरु नहीं होंगे, समझ रहे ना। तो गुरु ग्रंथ साहब की वो आराधना करते हैं। ऐसे जैन दर्शन नहीं कह पाएगा कि हमारे गुरु नहीं है, अब तो तुम ऐसा करो, जो हमारे गुरु ने ग्रंथ लिखा है उसे गुरु मान के पूजो। ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। हमारे यहाँ 3 कम 9 कोटि मुद्राज होते हैं और पंचम काल के अंतिम शासक होते रहेंगे, और यहाँ नहीं होंगे जब तो विदेश क्षेत्र में कहीं बंद नहीं होंगे। इसलिए हमारा एक गुरु नहीं हो सकता है। सारे गुरुस्थानों की संख्या नियत है। 6वें गुरुस्थान की संख्या नियत है, 7म की नियत है, 8म की नियत है। मित्र, अब मैं शास्त्रीय भाषा बोलता हूँ। अप्रमत की नियत है, प्रमत की नियत है,
छपकों की नियत है, उपसामकों की नियत है, और यानी संयोग केवली अयोग केवली की संख्या नियत है। और ये कभी समाप्त नहीं होंगे, भरत क्षेत्र में नहीं होंगे तो विदेह में होंगे, ऐरावत में होंगे। भरत और ऐरावत में काल का परिवर्तन होता है, विदेह क्षेत्र तो एक सी व्यवस्था रहती है, अनवस्था नहीं होती है। विदेशो विदेशो संख्या काला, संख्या काल की आयु वाले जीव होते हैं और वहां एक जैसी प्रवृत्ति होती है। हर समय चतुर काल ही रहता है विदेश क्षेत्र में, और हर समय वह तीर्थंकर होते हैं और मुनिराज, रिद्धिधारी मुनि, अनेक प्रकार के केवली, सुत केवली भगवंत होते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आगे समाधि समझ में, इसलिए मित्र ये भी जानना आवश्यक था, ये भी जानना आवश्यक है, ये भी जानते रहना आगे भी। कहीं ऐसी धारणा मत बना बैठना कि मैं ही सर्वस्व हूं। मित्र, इस धारणा से जैनत्व का विघात हो जाएगा। क्या आपको, मुझे नहीं था मालूम कि आप जैसे पंडित लोग भी ऐसे प्रश्न करेंगे। ओहो, घोर आश्चर्य है, मुझे नहीं था मालूम। जबकि ऋषभ देव कह रहे कि मेरे जैसे 23 होंगे, इसलिए उन्होंने यूं कहा है कि 23 होंगे, पर 23 तीर्थंकर ऐसे होते हैं, उनका इतना विशिष्ट पुण्यात्मा जीव होता है कि एक काल में एक ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आचार्य भी तीर्थंकरों जैसे एक काल में एक ही होते हो। मुझे नहीं था मालूम। मित्र, तीर्थंकर एक होते हैं, पर एक तीर्थंकर के समूह में हजारों केवली भगवंत होते हैं। बादी, प्रतिवादी, बाग्मी, मेरे मित्र, अनेक आचार्य मुनिगण होते हैं, गणधर भगवंत होते हैं। एक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर परमेश्वरी थे। मित्र, तुमने ठीक प्रश्न किया, सबको समझ में आना चाहिए। और संपूर्ण गणधरों की जो संख्या है, संपूर्ण गणधरों की संख्या है नमो वृषो सेनादि गोत्मान गणेश ने। मित्र, मूलोत्र गुणाढ्य सर्वस्वी मुनि नमः। 14 से 52 गणधर भगवंत हुए। 14 से 52 गणधर भगवंतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। ओहो, यदि साक्षार की चलती ना शुभ्र सागर, तो ये तो घोषणा कर देते, बस मेरे शिष्य गणधर और मैं गणधर तीर्थंकर, बाकी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मित्र, आप किसी के हाथ में हमने आगम की व्यवस्था सौंपी नहीं है, आगम आगम ही है। ओहो, आइए, इसलिए गणधर गणधर हैं। महात्मा बोला, इस सिद्धांत को तुमने नहीं सीखा, बेटा तुम्हारा जैनत्व का विनाश हो जाएगा। आपको मैंने नई दिशा दी है, नया सोच दिया है, लेकिन पुराना ही है। आप चिंतन नहीं करते, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अब जितनी आचार्य वर्तमान भारत क्षेत्र में हैं, वर्तमान के भारत में हैं, वे सब इस बात को ध्यान दें कि आज से अपने शिष्यों से ये कहना शुरू करें कि बेटा तुम भी मुनि हो, बेटा तुम भी मुनि हो। उन्हें आप मुनि नहीं मानोगे तो आपके शिष्य दूसरे जिसको तुम संग सौंपोगे वो उन्हें गुरु नहीं मान पाएगा। और ये होगा, विश्व सागर जी बोला, मालूम क्या होगा? पेताश्रव नाम के मुनि महाराज, बालक बेटा सुन, पेताश्रव नाम के मुनि महाराज कुछ तीर्थंकर महावीर स्वामी के समूह में गए हुए थे। ये आप लोग मालूम है? पेताश्रव नाम के मुनि महाराज तीर्थंकर महावीर स्वामी के समूह में गए हुए थे, परंतु निर्मल गोंदिया जैसे वो अंदर पहुंचते समूह में, उन्होंने देखा ये तीर्थंकर महावीर हैं। उनके मन में एक मान खड़ा हो गया, मेरे गुरु पारसनाथ, तो महावीर पारसनाथ का बहुत अंतराल नहीं है, सुमेर नहीं, मेरे गुरु पारसनाथ ज्येष्ठ थे,
मैं इनको क्यों अपना गुरु मानूं? एक देश में ऐसे त्यागी थे जिनके गुरु की समाधि हो गई, विश्व सुब्रत सागर जी। फिर उन्होंने दीक्षा नहीं ली, वो छिलक गए थे दीक्षा। मैंने पूछा क्यों नहीं लेते आप दीक्षा? यदि मैं दीक्षा ले लूँगा तो मेरे जो गुरु थे वो गुरु का नाम हट जाएगा। मैं किसी दूसरे गुरु नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्षुल्लक बन के समाधि करना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं किसी गुरु नहीं बनाऊंगा। मतलब वो क्षुल्लक लंगोटी लगाए, दुपट्टा ओढ़े ओढ़े चले गए, लेकिन दिगंबर मुनि नहीं बन पाए। किस बात पर? क्योंकि मेरे गुरु ही श्रेष्ठ थे। एक जगह में गांव में गया, वहां के श्रावक एक आचार विषय से जुड़े हुए थे, उनकी समाधि हो चुकी है। अब वे वर्तमान के मुनियों को आहार तो देते हैं, लेकिन गाना एक ही गाते हैं, उन जैसा तो आचार कोई हो ही नहीं सकता। उनका एक ही गाना चलता है, उन जैसे तो गुरु हो ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई साहब, मित्र, तुमको पता होना चाहिए ऋषभ देव और महावीर में बहुत अंतर हो चुका था। लेकिन आप जैसे लोग भी होंगे, पेहतासब जैसे मुनि होंगे, जो महावीर स्वामी के समूह में जाकर बाहर निकला है, बोले मैं तो पारसनाथ का शिष्य हूँ, कैसे मैं महावीर को मानूं? और बेटा बाहर निकल करके उन्होंने कुपंथ चला दिए। इसलिए हर साधक के मस्तिष्क में, हर श्रावक के मस्तिष्क में एक विषय स्थापित होना चाहिए। समय बीतेगा, अब गाना छोटी होंगी, आयु कम होगी, लेकिन मुनित्व के गुणों का अभाव नहीं होगा। इसलिए पंचम काल की अंतिम श्वास तक हम वीतरागी दिगंबर मुनियों की वंदना करते रहेंगे, निंदा करके बंद नहीं करेंगे। बराबर? और ये भी मैं मानता हूं साक्ष सागर जी कि हम जैसे मुनि होते रहेंगे, आप जैसे मुनियों को ठोकते रहेंगे। मतलब बेटा समझना, इसलिए होना जरूरी रहेगा, क्योंकि जहां पर लोग अति करना प्रारंभ कर देंगे कि बस मैं ही हूं, मेरा ही प्रभाव है, तो वे एक कहने के लिए तैयार रहेंगे, आगम खोलो, आगम देखो, आगम मानो, आगम सुनो, आगम पढ़ो। तुम्हारी मनमानी चलने वाली नहीं है जिनवाणी के आगे। आप ऐसे नहीं हो, पर मैं समझा रहा हूं। क्योंकि यदि लोटा गिर जाए, बेटा आपके पिताजी ने एक पानी का बर्तन उठाया, वो हाथ से छूट गया तो क्या हो जाता? फिर जमीन पे गिरेगा तो बर्तन में क्या हो जाएगा बेटा? पिचक आ जाएगी, पिचक जाएगा ना। उस पिचक को मिटाने के लिए बाजार में लेके जाएगा कि नहीं? ठुकवाएगा ही ठुकवाएगा। बिना ठोके पिचक मिटती नहीं है। ऐसे जिनके हृदय में पिचक आ जाती है ना, मिथ्यात की, अज्ञानता की, अश्रद्धान की, तो उनको जिनवाणी से ठोका जाता है। आइए अपने विषय पर चलें, विषय ही चल रहा है। इस विषय को नहीं जान पाए ना, तुम कभी समाधि नहीं कर पाओगे, क्योंकि समाधि का अर्थ मृत्यु लोगों ने लेकर सीख लिया है। इसका अर्थ मृत्यु होता ही नहीं, समाधि का अर्थ मरण नहीं है। समाधि पूर्वक मरण होना चाहिए, मृत्यु का नाम समाधि नहीं है। समाधि यानी ध्यान, समता प्रणाम, समता सर्वभूतेषु संयमसु भावना और रोज परित्यज्य तत्ते सामायिकम मतम। इसलिए सामायिक जो है निर्यापकाचार को स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन स्वयं का निर्यापक बने बिना निर्यापकाचार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निर्यापकाचार भी सोचें कि हम छपक को जिसको स्वीकार कर रहे हैं विश्व सागर जी, उस छपक के हम निर्यापका बनने के योग्य हैं कि नहीं है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? ये परम सत्य व्यवहार से निरापकाचार आवश्यक है, लेकिन समाधि तभी हो सकती है छपक स्वयं में निरापकाचार भी होना चाहिए। और शुभ्र सार को बनाना आवश्यक है, लेकिन वो मानना भी आवश्यक है। पर इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पाटनी औरंगाबाद, डॉक्टर पाटनी औरंगाबाद, उनकी समाधि हुई, क्या गजब का, ओ हो,
उनका ज्येष्ठ भाई आया और अपने छोटे भाई को प्रणाम करता है। मैं वही था। वो कहते हैं पाटनी जी, डॉक्टर महाराज जी, ये हमारे बड़े भैया हैं। तुरंत बड़ा भाई क्या बोलता सुब्रसाई, नहीं भैया, तूने अपना कल्याण कर लिया, अब मुझे बड़ा मत कहा, तू कल्याण कर रहा अपना। वो बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा था, छोटा भाई को बड़े भाई हाथ जोड़ रहा था। बोले आप समाधि ले रहे हो, मैं तो छोटे ही रह गया। हंसते देखते खिलखिलाते, मालूम एक एक शब्द का उनको ज्ञान था, आगम पड़ा हुआ था। कोई सलाह देना, बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। अधिक सुनाने लग गए। एक सज्जन, बोले बस मुझे थोड़ा विश्राम भी दो, मैं समझ रहा हूं सब। वो इतने दृढ़ अपने आप में, किसी ने उनने पानी का त्याग कर दिया, किसी ने उनके ओठों पर पानी लगाया, बोले नहीं पानी का त्याग है। क्या सुंदर समाधि की हो, कोई बेहोशी नहीं, कोई प्रमाद नहीं। ऐसी हर श्रावक की, हर साधु की समाधि हो। इतनी सुंदर समाधि क्यों हुई? उनको ये विकल्प नहीं था हम कौन से मुनि के पास समाधि ले रहे हैं, ये विकल्प नहीं था हम कौन से गुरु की परंपरा के हैं। उनको ये मालूम था दिगंबर जैन परंपरा के साधु सब एक से होते हैं। मेरा दोनों भाइयों से कहना, बेटा तुम यहाँ आए हो, इतनी सीख के जाना, हम दिगंबर गुरु के भक्त बन के जिएंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं बनेंगे, संपूर्ण गुरुओं के भक्त बन के रहेंगे। हमारी श्रद्धा कहीं एक स्थान पर हो सकती है, लेकिन अभिनय किसी का नहीं करेंगे। वे उज्जैन के तेजू भाई बैठने का नियम है बेटा, 50 किलोमीटर तक कोई भी साधु होगा तो ये आहार देने जाएंगे इनके गांव के 50 किलोमीटर दूर तक। एक अम्मा है इंदौर में, काशीवाल परिवार से, प्रदीप काशीवाल के बड़े भाई अजित काशीवाल की धर्मपत्नी है। इंदौर में कोई भी साधु होगा, किसी भी मोहल्ले में होगा, वो आहार देने जाएंगे, बिना आहार दिए भोजन नहीं करते हैं। बेटा हमारे लिए ये उदाहरण बन के रखना है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी में हम लोग ही तो धर्म चलाएंगे, कौन चलाएगा? क्या कैलाश की सासू माँ तो सुब्रत सागर जी धन्यवाद के पात्र हैं। वो अम्मा ऐसी है, कोई भी साधु होगा अपना सामान लेके जाएगी, चलाएगी चलाएगी, और नहीं लोगे तो डांट के खिलाएगी। आइए मित्र, आइए, बहुत दृष्टांत हो गया, प्रमाण संपन्न हो जाएगा। आइए, प्रमाण दे दिया, बहुत दिन से प्रमाण संपन्न होता है, न्याय का शब्द है। चक्रेश, यहां निर्णय क्या करना आपको? निर्णय ये करना है कि आपको चरणानुयोग की व्याख्या करना है, तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान गहरा है तो आपका चरणानुयोग भी आनंद देगा, करणानुयोग भी आनंद देगा, द्रव्यानुयोग भी आनंद देगा, प्रथमानुयोग भी आनंद देगा। लेकिन दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है, जैन दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। धर्म ग्रंथों के ज्ञान के साथ साथ न्याय शास्त्र का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। बार बार कहूंगा ना तो कभी तो लोगों को सोचने में आएगा कि कुछ है। दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र ये पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप कह पाएंगे गजब का हो गया। मित्र, यदि इनका अध्ययन नहीं करोगे तो फिर गजब का नहीं बोल पाएंगे आप। आइए, तो समाधि एक इंद्र जीव प्रकृष्ट मोह से युक्त है। अथ त्रिविध चेतना व्याख्यान प्रतिपादति, 3 प्रकार की चेतना के व्याख्यान करते हैं। कर्माणुम फल मृको चेदक भावेन भेदति जीव राशि, निर्मल शुद्धात्मानुभूति अभाव। निर्मल शुद्धात्मा की अनुभूति का है अभाव, जहां उससे उपार्जित प्रकृष्ट तर मोह मलिमसेना। ओहो,
निर्मल निर्मल शुद्धात्मा की अनुभूति का है अभाव। क्या है? अभाव। जहां पर उससे उपादित किए प्रकृष्ट मोह मल मनीम से प्रकृष्ट मोह के मल से मलिन विष्णु सागर। देखना मेरे मित्र, कर्म निर्जा के स्थान आपके पास अत्यंत प्रचुर हैं, विवेक की कमी। देखना भैया, देखना भैया, यानी क्या नाम है? हैं? कुशल। कल कितने कुशल ही कुशल रहते क्या? बालक कुशल, बालक कुशल पाटनी। वो क्या पाटनी? वो भी है पाटनी हो? अच्छा। दीपक पुत्र कुशल पाटनी। अब भेद तो करना पड़ेगा बेटा। दीपक पाटनी कुशल। बालक, कोई बात नहीं। दीपक पुत्र पाटनी कुशल, दीपक पाटनी कुश। अब अंतर डाल दो, उसका नाम भी कुशल ही है। विषय पकड़िए आप। आओ आप बहुत विषय बनते हैं बेटा। कुशल, मैं विष्णु सागर को बोल रहा हूं। विष्णु सागर जी, दीपक पुत्र पाटनी कुशल, प्रसन्न होकर बालक आया, आपको प्रणाम किया। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। उधर कोई चाहता चेहरा आ गया। नमोस्तु महाराज जी, ठीक हो? महाराज जी, हम आपको निर्जरा स्थान देने आए थे, आप बंद स्थान को प्रवेश कर चुके हो। लेकिन क्यों? नमोस्तु शब्द जो है वो जैन दर्शन में नमोस्तु शासन कहता है कि दिगंबरों के लिए प्रयोग होता है। सर्वज्ञ दर्शन में नमोस्तु शब्द का प्रयोग होता है मुनियों के लिए। हमने जैसे नमोस्तु बोला, हमको बेतरा के दिगंबर मुनि दिखाई दिए, पर हमारे नमोस्तु में आप मेरे भीतर के मुनि भक्त को नहीं देख सके। मैं आयतन हूं, वो आपने आयतन को आशीर्वाद नहीं दिया, आयतन के प्रति अवासल भाव रखा। आपको वासल संबंधी जो निर्जा होने वाली थी, अवासल संबंधी बंद स्थान को प्राप्त कर लिया। महात्माओं, ये सब सीखिए मैं क्या बोल रहा हूं। बराबर प्रसन्न होके बालक इतनी दूर से आया, उसने नमोस्तु कहा। हाँ बेटा, धर्म वृद्धि। आपको नहीं मालूम चला, उसके अंदर विद्युत का संचार हुआ है। अपने जीवन में याद रखेगा। सुबह कुशल सुबह के 5 बजे 1989, सुबह के 5 बजे 1989 सोनागिरी। हजारों की भीड़ में मैं छोटा सा बालक आचार्य विमल सागर चरणों में पहुंचा। ऐसे देखा, देखते ही कहा, बेटा तू भिंड से आया है। इतने से तो सुनते ही आनंद विभोर हो गई आत्मा। इतने बड़े गुरु ने इतनी भीड़ में ये पूछ लिया, बेटा भिंड से आया, तू दीक्षा लेना चाहता है? मेरे मन की भी जान ली उनने तो। हृदय गदगद हो गया। आज बेयाद नहीं है, पर हमारे हृदय में है। ऐसे विष्णु सागर जी, कोई बालक आया, नमोस्तु महाराज जी। खुश मेरी सामक के समय स्वादिष्ट, तो यहाँ भीड़ मचा रहा, भग यहाँ से। तुम्हारी सामक हो गई, हमें झेल लेते ही तो सामयिक थी। अंतरंग सामयिक, बहिरंग सामयिक, दोनों सामयिक पहचानो। नियत सामयिक, अन्य सामयिक को समझिए आप। इसका मतलब ये नहीं है सागर जी आप कल से हमारे कमरे में अधिकार जमा के बैठ जाओ, बोले करो सामयिक। सब बातें समझाना पड़ती हैं। बैठ जा बेटा कुशल, जीवों को देख के बैठना।
आइए बराबर। तो निर्मल आत्मा की अनुभूति से रहित उपाधि प्रकृष्ट मोह मलिमसन चित्त चेतक भाविन है, मलिमस चित्त भाव से प्रक्षादित सामर्थ्य, जिसकी सामर्थ्य ढकी हुई है, सन एक को जीव राशि, एक जीव राशि कर्म फलम वेदती, कर्म के फल को वेदता है। एक को कज्जम तू और एक एकस्तेन चेतक भावे ने, चेतक भाव से उपलब्ध सामर्थ्य ने यह पूर्वक ने यह पूरक किंचित सामर्थ्य को प्राप्त किया। इष्ट अनिष्ट विकल्प रूपम कर्मम कार्यम तू, इष्ट अनिष्ट कर्म के कार्य को करता वेदंती अनुभवंती। चक्रेश, मुझे ऐसा लगता है आपका नियम था 85 का पूरा रटने का। अच्छा, तो अभी समय है, उसको दोहरा लीजिए आप, प्रसंग चल ही रहा है, ठीक है। आज से आप उसको दोहरा लीजिए एक बार, क्योंकि अनुवृत्ति आवृत्ति होना बहुत आवश्यक है। आवृत्ति का सिद्धांत बहुत विशाल है, इससे आवृत्ति के सिद्धांत से भगवान बनते हैं। ये जितने तुमको प्रकाश दिख रहे ना, ये आवृत्ति के सिद्धांत से दिख रहा है बेटा। ओंकारेश्वर में, सिद्धवरकूट में बहुत बड़ी बिजली का केंद्र बना हुआ है। वहाँ पानी के अंदर वो मशीन घूमती है, पाटनी पानी के अंदर मशीन घूमती है, उससे क्या टरबाइन, तो टरबाइन के घूमने से विद्युत उत्पन्न हो रही है। जैसे वो यंत्र घूमता है वो बिजली बनती है, ऐसे निर्मल गोंदिया सिद्धांत बारे भावना, सूर्य का भावना, इसका नाम क्या, घूमना, बोई 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 चलना दे। हाय तुम भट्टारक से मिलो संजय से, उसने ऐसा घूमा, तिलक लगाया तो स्थाई लग गया। यदि किसी को तिलक लगाना हो ना स्थाई, कभी नहीं मिटेगा, ऐसे घिसो स्थाई बन जाएगा तिलक। अब विषय पकड़िए यहां पर, तो ऐसे ही विपुल क्या भेष बनाया बालक, देख तो बार बार घिसने से माथे पर तिलक बन जाता है बच्चों के। इसी प्रकार से बार बार घूमने से बिजली बन गई, बार बार भावना भाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मुनि बन के ध्यान घुमाना ही तो है। वेदती अनुभवंती, अरे दुनिया का सबसे जुगाड़ी आदमी, उसका नाम पनुष सागर। कर्म फलम वेत्ति, एक चेतन के नोपलम्ब समर्थ है पुरके नान मते को, तो ये कर्म चेतना को भुगता है, और एक जीव राशि तेने वो चेतक भाव ने, उन्हीं में चेतन जीव राशि विशुद्ध शुद्धात्म। देखो भाई, विशुद्ध शुद्धात्मा, ये सुधर जी, विशुद्ध शुद्ध आत्मा, जब तक विशुद्ध नहीं होगा तब तो शुद्धात्मा नहीं हो सकता है। विशुद्ध शुद्धात्मा अनुभूति भावी न, विशुद्ध शुद्धात्मा अनुभूति भाव से विनाशित कर्मबल कलंकी न, कर्मबल कलंक का नाश करके केवल ज्ञान में मनवंती, केवल ज्ञान को अनुभव करता है। कति संख्योपेतान, कितने जीव, पूर्वक तेने वो भावी ने कितने पूर्व में है ना, कर्म फल कर्म कार्य ज्ञान रूप में त्रिविधेना, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, तीन प्रकार चेतना को भोगते हैं। अतः किम चेतनति इत्युक्तम, तो वो कौन चेतना, कौन सा जीव कौन सी चेतना भोगता है, इस गाथा को उच्चारण कर लीजिए, फिर अपन कल मिलेंगे आपसे, ठीक है। ठाउर कायात साई कज्जुदं पारत मदि कंता नानं विदन्ति जीवा।
ए गाथा नंबर 39, इसको आगे विचार करेंगे। 3 प्रकार की चेतना को कौन कौन से जीव किस प्रकार भेजते हैं, इसको आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभ